अभी भी आपके पास अराउंड 1 मंथ के आसपास टाइम है, तो आपका रोल पता होना चाहिए। अगर आप किसके लिए टारगेट करना चाहते हो, एक मिनट में तो एक क्वेश्चन तो खत्म करना ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो वीडियो है ये हर एक फाइनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि वी नो डैट कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो उतने ऑफर्स ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जॉब हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि TCS जो इस बार हायर कर रही है, हाँ बहुत लोग का कहना था कि इस बार हो सकता है TCS हायर नहीं करेगी, बहुत लोगों का कहना था कि वो करेगी, लेकिन हाँ वो करने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने अपना NQT टेस्ट जो होता है उसका डेट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि 26 अप्रैल से आपको ऑनवर्ड वो चालू हो जाएगा। और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है, डेडलाइन जो दिया है वो 10 अप्रैल तक दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी NQT से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में डाउट होंगे ना, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, लाइक कौन कौन से रोल्स उन लोग ऑफर कर रहे हैं, कितने वैकेंसीज है, इसके अलावा सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन कौन से क्राइटेरिया पे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डेप्थ में डिस्कस करने वाले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो TCS लेके आई है, ये अराउंड 30,000 के आसपास है। और इसमें ये लोग टोटल 3 रोल आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें निंजा, डिजिटल और प्राइम। निंजा की पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो 3.36 LP है, डिजिटल की पैकेज की बात करें तो 7 LP है, और प्राइम की पैकेज की बात करें तो वो जो है 9 LP है। तो ये तो होगी जो उन लोग रोल ऑफर कर रहे हैं। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हर एक फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया, चाहे वो कोई से भी ब्रांच का होने दो, CS, IT, मैकेनिकल, सिविल, कोई से भी ब्रांच का, हर एक जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। और जो सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो ये है कि उसका जो है ना 10th में 12th में, और उसका जो CGPA होता है, लाइक जो परसेंटेज होते हैं टोटल उनके ऑल सेम का मिला के, वो 60% के अबव होना चाहिए। अगर उसका 60% के अबव नहीं होगा तो एलिजिबल नहीं होंगे। तो और इनके साथ साथ बैकलॉग करेंटली एक अगर होगा तो चलेगा। और इसके अलावा जो है बहुत लोग क्या करते हैं ना, एजुकेशन गैप लेते हैं। तो एजुकेशन गैप है ना, इनमें क्राइटेरिया है कि 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो एक और क्राइटेरिया जो कि आई होप कि उसमें आप सभी तो आ ही रहे होगे, लाइक एज जो दिया है ना वो 16 से लेकर 26 तक दिया है, तो उसमें तो सभी आ ही रहे होंगे। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अभी हम लोग बात करते हैं कि टेस्ट का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो अगर टेस्ट की बात करें तो टोटल NQT जो है 2 टेस्ट लेने वाली है, जिसमें पहला जो होगा वो हमारा फाउंडेशन होगा, और जो सेकंड होगा वो एडवांस होगा। अभी एडवांस के लिए आप तभी एलिजिबल होगे जब आपका जो है फाउंडेशन क्लियर होगा। तो अगर हम लोग फाउंडेशन टेस्ट की बात करें तो ये आपका 75 मिनट का होगा, और इसमें आपको टोटल 3 सेक्शन दिए हुए, जिसमें पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर वर्बल रीजनिंग है, और बाद में लॉजिकल रीजनिंग है। और ये तीनों का जो है 25 मिनट आपको अलॉटेड होगा। और ये इसमें आप लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद जो फाउंडेशन के बाद जो दूसरा, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर होता है तो जो सेकंड टेस्ट होगा जो कि एडवांस होगा। और हाँ, जो फाउंडेशन अगर आपका क्लियर होता है ना तो आप निंजा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपको डिजिटल और प्राइम मतलब ये करना है ना, तो उसके लिए आपको एडवांस भी देना पड़ेगा। अगर आप एडवांस क्लियर करोगे तभी आप डिजिटल और प्राइम के लिए एलिजिबल होगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो अभी एडवांस में क्या होगा, एडवांस में आपको जो भी मैंने बताया ना एप्टीट्यूड, वो आपको एडवांस में होगा। क्वांट के क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे वहाँ पे, और इसके साथ साथ वहाँ पे 3 कोडिंग क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर ये टेस्ट की मैं बात करूँ तो ये टोटल जो है आपको 115 मिनट का होगा, जिसमें भी 2 सेक्शंस होंगे। एक तो मैंने बोला एडवांस एप्टीट्यूड और एक कोडिंग क्वेश्चन। तो एडवांस एप्टीट्यूड जो है 25 मिनट का होगा, और कोडिंग क्वेश्चन जो है जो कि आपका होगा 90 मिनट का, जिसमें आपको 3 कोडिंग क्वेश्चन दिए हुए होंगे। उन कोडिंग क्वेश्चन में आप लोग DSA के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ कोडिंग क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं ना, आपके क्वेश्चंस आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हुआ एग्ज़ाम का पैटर्न। अभी सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन की अगर बात करें तो फाउंडेशन में जो पहला आपको क्या दिया था, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अभी इसमें जो भी आपको दिया है ना 75 मिनट का, तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग वो टॉपिक देख लेते हैं एक बार। कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो उसका जो सबसे फेमस टॉपिक है उस पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, LCM, HCF। तो ये सारे टॉपिक अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद अरिथमेटिक क्या क्या हो गया, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इसके अलावा जो है आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने बताए ना, ये सब के सब आप लोग मतलब ये अरिथमेटिक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है स्टैट्स में क्या पूछेंगे आपको, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस,
ये सारे टॉपिक का मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार रेफर कर लेना अगर मैं कुछ बताना भूल गया रहूँगा। तो इसके अलावा आपको मेंसुरेशन होगा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, बेसिक एरिया के क्वेश्चन, शेप्स के ऊपर लाइक जो भी शेप्स होते हैं ना उन सब के एरिया के क्वेश्चन, वॉल्यूम के क्वेश्चन, ये आप लोग मेंसुरेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको 3 टाइप में से कोई भी टाइप पूछ सकते हैं, या तो टेबल के फॉर्मेट में होगा, या तो ग्राफ के फॉर्मेट में होगा, या फिर आपको जो है पाई डायग्राम के फॉर्मेट में होगा, और उस पर आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पूरा फाउंडेशन का सिलेबस अगर हम लोगों ने क्या किया ना, जो TCS के पास्ट ईयर्स के पेपर देखे तो उसमें हम लोग क्या पता चला कि जो ये टॉपिक है ना, अर्थमेटिक हो गया, इसके अलावा नंबर सिस्टम हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, स्टैट्स हो गया, तो इस पर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों से जो है ना लगभग 5-5 क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे जो थे ना, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, तो ये सब जो है ना, ये इसमें लगभग 4-4 क्वेश्चन सब में पूछे गए थे। यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, क्लॉक हो गया, तो ये सब पे लगभग कैलेंडर हो गया, इस सब पे भी 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो आप देख लो कि आपको अगर आप ये टेस्ट क्लियर करना है तो कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन से आपको आते हैं, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आप लोग इतने टॉपिक कर लेते हो तो आई होप कि फाउंडेशन तो मुझे लगता है कि आसानी से क्लियर कर लोगे। एक बार आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया तो फिर आप लोग एलिजिबल होते हो एडवांस के लिए। अब एडवांस का सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी जो क्वांट है, तो क्वांट में आप लोग को यही टॉपिक रहेंगे एप्टीट्यूड के ही, लेकिन उसका जो लेवल होगा वहाँ पे थोड़ा सा हाई होगा। इसके अलावा आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी दिया होगा, और वो भी हो हार्ड ही रखेंगे उन लोग, क्योंकि वो नाम ही उसका एडवांस टेस्ट दिया, तो क्वेश्चन तो ऑफकोर्स टफ होंगे ही। और फिर बाद में जो है आपको कोडिंग क्वेश्चन, तो कोडिंग क्वेश्चन में आप लोग जो भी पास्ट ईयर्स के पेपर उठा के देखो कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली एडवांस भी क्लियर कर सकते हो। तो आपका फाउंडेशन और एडवांस क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है ना, वो होता है इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू में बहुत बार क्या होता है ना कि अलग अलग राउंड भी होता है, बहुत बार क्या होता है कि सब राउंड साथ में ही होते हैं। मतलब तीनों जो HR, टेक्निकल और MR जो होते हैं TCS में, तीनों एक साथ में ही होता है। बहुत बार जो है वो अलग अलग भी होता है। अभी HR राउंड में तो आप लोग बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है TCS में हमेशा पूछा जाता है कैंडिडेट को, वो तो है वाई TCS, लाइक आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसके अलावा आपको कुछ कंडीशन दे देंगे, वहाँ पे आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप कैसा सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग कैसी है। और MR जो राउंड होगा तो उसमें तो आपको मैनेजर के रिलेटेड राउंड आपको पूछे, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, ऐसे क्वेश्चंस वो लोग आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। टेक्निकल में आप लोग जो भी आपने पढ़ा है वो पूछेंगे आप लोग को, जैसे कि आपको कोडिंग के बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए वो पूछ देंगे, UPS के कॉन्सेप्ट पूछ देंगे, DSA हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो यूज होता है आगे इंडस्ट्री में, वो भी आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे, लाइक अभी कोर सब्जेक्ट जो है हर ब्रांच के लिए अलग अलग होते हैं। लाइक ITCS की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोर सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऐसे ही हर ब्रांच के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपको वो भी पूछा जा सकता है। अगर आप लोग वो भी बता देते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो इंटरव्यू राउंड है वो भी क्लियर हो जाएगा, और इसी तरीके से आप लोग पूरा ये टेस्ट जो है वो ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो ये तो हम लोगों ने जो भी सिलेबस, एलिजिबिलिटी, टेस्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अभी आपको इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, अभी भी आपके पास अराउंड 1 मंथ के आसपास टाइम है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी किया तो हाँ, आपको आपका रोल पता होना चाहिए, अगर आप किसके लिए टारगेट करना चाहते हो। अगर कोई कोडिंग में भी अच्छा है, एप्टीट्यूड में भी अच्छा है, तो उसको ऑफकोर्स वो डिजिटल और प्राइम के लिए टारगेट करेगा। लेकिन अगर आपका कोडिंग बिल्कुल ही अच्छा नहीं है तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप एप्टीट्यूड पे वर्क करो, और जो निंजा लेवल का पैकेज है ना वो आप लोग पहले ग्रैब करो, फिर बाद में आप आगे की सोचना। नहीं तो पता चला कि आप कोडिंग अभी करने जाओगे एंड टाइम पे, और फिर बाद में आपका एप्टीट्यूड भी नहीं हुआ, तो दोनों में से कुछ भी आपको आपके हाथ में आएगा नहीं। आप जो है खुद का जो स्ट्रेंथ है उसको पहचान लो, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करो। अभी एप्टीट्यूड का प्रिपेयर कैसे करना है, एप्टीट्यूड का प्रिपेयर करने के लिए एक तो पहली बात कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज वगैरह बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे फ्रीली में अवेलेबल है, और ट्राई करो ना कि जैसे आप लोग कुछ सपोज एक टॉपिक सीख रहे हो, मिक्सर एंड एलिगेशन, तो उसके कॉन्सेप्ट एक बार आपको पता चला ना, तो वो वीडियो पूरा मत देखो। जैसे कुछ लोग को मैं देखता हूँ ना, वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक एप्टीट्यूड के वीडियो देखते रहते, बट वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर वो एक बार टॉपिक सीख गए तो उसको आपको खुद से यूज करना है। आप क्या करो, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। और ऐसे इसके लिए आप लोग बहुत सारे वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक इंडियाविक्स हो गया, प्रेप इंस्टा हो गया, GFG हो गया। तो इधर पे आप लोग को बहुत सारे हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप उनको प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। क्योंकि आप लोग देखो, अभी पहला राउंड होगा तो उसमें भी आपको 75 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने,
मतलब आप लोग को हर एक मिनट में तो एक क्वेश्चन तो ख़त्म करना ही है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे 15 मिनट तो भी बचता है, लेकिन आप ट्राई करो कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो सके, ताकि आपका पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड कैसे बढ़ेगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं कि 4-4 5-5 घंटे 2-2 3-3 घंटे का वीडियो देख रहे हैं एप्टीट्यूड का, बट उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है। ट्राई करो कम से कम टाइम में प्रैक्टिस करो। एप्टीट्यूड के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट कब होगा, जब आपको टेबल आएगा। तो अगर आपको टेबल ही नहीं आता है तो पहले टेबल याद करो। टेबल याद करने के बाद ट्राई करो, कितना ही दिन लगेगा, एक दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा टेबल याद करने में। और कैलकुलेशन फास्ट करो। ट्राई करो कि पेन पेपर का कम से कम यूज करो। बहुत बार क्या होता है ना कि मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन देखा, अभी उसको पूरा डेटा नोट कर रहे हैं। अरे थ्योरेटिकल एग्जाम थोड़ी लिख रहे हो, वहाँ तो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं ना। तो डेटा वगैरह नोट करने की क्या जरूरत है, उसको माइंड में रखो। सिर्फ जो सॉल्यूशन पार्ट है उसको सॉल्व करो। और सॉल्यूशन में भी जो माइंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उसको तो मतलब लिख के सॉल्व करने का कोई मतलब टाइम पास होगा आपका, फिर और कुछ नहीं होगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और एप्टीट्यूड का प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैंने एप्टीट्यूड का ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाला है, और इसके अलावा और भी मैं वीडियोज़ लेके आते रहूँगा। और मेरे जो वीडियोज़ होते हैं ना ऑलमोस्ट छोटे छोटे होते हैं, लाइक मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया देता हूँ, फिर आपके ऊपर आप कितना प्रैक्टिस करोगे उस पर आपको चीज़ें आएंगी। तो और भी मैं वीडियोज़ जो है एप्टीट्यूड के लाते रहूँगा, और वो आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, तो नेक्स्ट पार्ट में जो है ना, मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।